मीरापुर से गोरखपुर पैदल पर चलता सपना। मीरापुर गांव की कच्ची गलियों के आखिरी छोर पर टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर खड़ा था। यही घर था भुक्खल गुप्ता, उनकी पत्नी लीलावती देवी और 3 बेटों ब्रह्मानंद, सदानंद, दयानंद का। घर में गरीबी ऐसे बसी थी जैसे पुरानी दीवारों में सीलन। बरसात में छत टपकती, गर्मी में टिन गर्म हो जाता और सर्दियों में ठंडी हवा दरारों से अंदर घुस जाती। फिर भी इस घर में एक चीज हमेशा रहती, उम्मीद। चावल का सफर कैसे शुरू हुआ? भुक्खल जी के पास अपनी खेती नहीं थी। वो गांव के बड़े किसानों से चावल खरीदते। लीलावती घर पर बैठकर धान में से कंकड़ पत्थर चुनकर उसे साफ करती और फिर उसे बोरों में भर देती। सुबह सूरज निकलने से पहले ही भुक्खल जी अपनी पुरानी खड़खड़ाती साइकिल पर दूध से इस बोरे चावल लादकर निकल पड़ते। गोरखपुर शहर तक का सफर करीब 82 किलोमीटर लंबा था। रास्ता आसान नहीं था, कहीं ऊंची चढ़ाई, कहीं कीचड़, कहीं गड्ढों से भरी सड़क। बरसात में पैडल मारना ऐसे लगता जैसे पानी में नाव चला रहे हों, और गर्मी में पसीना आंखों में उतर आता। घर की सुबह भुक्खल जी के निकलने के बाद घर का काम लीलावती संभालती। ब्रह्मानंद स्कूल के बाद गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता। सदानंद किराने की दुकान में सामान पहुंचाने का काम करता। दयानंद मोहल्ले के बुजुर्गों के छोटे मोटे काम कर देता। शाम होते होते सबकी नजरें उसी गली पर टिक जाती जहां से भुक्खल जी की साइकिल लौटनी होती। थकान से झुकी पीठ और पसीने से भीगा कपड़ा देखकर लीलावती का दिल भर आता, लेकिन वो मुस्कुराकर पानी का गिलास थमा देती। मुसीबत का साल एक बार बरसात इतनी तेज हुई कि कई दिन तक सड़कें दलदल बन गई। एक दिन भुक्खल जी चावल लेकर निकले, लेकिन बीच रास्ते साइकिल की चेन टूट गई। सामान भारी था, लेकिन उन्होंने बोरे उतारे, साइकिल कंधे पर रखी और आधा रास्ता पैदल तय किया। गोरखपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और थकान से उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने चावल समय पर पहुंचा दिए। उस दिन कमाई कम हुई, लेकिन मन में एक संतोष था, काम अधूरा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे पहचान गोरखपुर के कई व्यापारी भुक्खल जी की ईमानदारी और साफ सुथरे चावल के कायल हो गए। अब वो सीधे भुक्खल जी को ऑर्डर देते और भरोसा करते कि समय पर माल मिलेगा। भुक्खल जी ने पैसे बचाकर पुरानी साइकिल की जगह एक मजबूत गियर वाली नई साइकिल खरीदी। घर में भी बदलाव आने लगा। बरसात में पानी टपकने वाली छत